आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हिंदू धर्म को संतप्त किए हुए था और जिस समस्या से लोग बहुत ग्रस्त थे, उसका निदान नहीं हो पा रहा था सही ढंग से। उसका निदान अब ढूंढ लिया गया है और कम से कम उत्तर प्रदेश ने तो ढूंढ ही लिया है और एक रास्ता दिखा दिया है अन्य प्रदेशों के लिए, पूरे भारत के लिए, कि किस तरीके से हम उस समस्या से निदान पा सकते हैं। और वह समस्या क्या है? वह समस्या है धर्मांतरण की। हिंदू धर्म से बरगला के, फुसला के, धोखेबाजी से, लालच दे करके, डरा के, धमका के, ठग के धर्म परिवर्तन करा देना। कोई मुसलमान बनाने में लगा हुआ है, कोई ईसाई बनाने में लगा हुआ है, कोई बौद्ध बनाने में लगा हुआ है, कोई जैन बनाने में लगा हुआ है। तो यह जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है पूरे भारत में, और हो तो जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हिंदुओं की जागरूकता की कमी के कारण इतने देर से हुआ। यह तो जब भारत का संविधान बना था, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हो जाता है, नहीं तो कम से कम संविधान बनने के समय तो हो ही जाना चाहिए था। धर्म को एक व्यक्तिगत निजी विषय जो बनाया गया, ये बहुत गलत है। धर्म जो है महज निजी विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अकेला न जन्मता है, न अकेला मरता है, वो परिवार में जन्मता है, वह उसके कुल खानदान होते हैं, उसका समाज होता है, और वह किसी मत का होता है, किसी संप्रदाय का होता है, किसी धर्म का होता है। तो इतना आसान नहीं है कि उसको बदल दिया जाए, और जब बदल दिया जाता है तो समाज में उथल पुथल हो जाता है। आर्थिक स्थिति, किसी को लालच देकर तो किसी को जबरन कब्जा करके, तो उसकी आर्थिक स्थिति को भी बदल दी जाती है, उसका माइंडसेट बदल दिया जाता है। एक अच्छे भले आदमी को आतंकवादी बना दिया जाता है, जो समाज के लिए कितना घातक हो जाता है। तो इसका जो निदान था उसको ढूंढ लिया गया है। इस्लाम की तरफ से लव जिहाद हो रहा था, कोई आज से नहीं हो रहा है, जब से मोहम्मद साहब जन्मे हैं तब से हो रहा है। जब से उनको बुद्धि आई तब से हो रहा है। तो वो लगातार बदलने की कोशिश करते रहे। कोई भी जो नया मत उभरता है वह यही कोशिश करता है कि किसी न किसी को बदला जाए, अपने गिरोह में शामिल किया जाए, अपने मत में शामिल किया जाए, अपने संस्था में शामिल किया जाए, अपने धर्म में शामिल किया जाए। इस तरह की कोशिशें होती हैं, क्योंकि इससे जो है पावर आता है, संसाधन आता है। ये उसके कल्याण के लिए नहीं होता है। जो बदलने वाला है ये उसके कल्याण के लिए है, वो अपना भला उसमें देखता है। अगर उपदेश ही देना होता, अगर उसका भला सोचता, तो व्यक्ति उपदेश देता और जाता, सामने वाला माने या न मत माने। लेकिन क्यों जिद है ये माने ही? क्यों जिद है कि हमारे जैसे ही ये सारे रीति रिवाज माने, हमारे जैसे ही कपड़े पहने, हमारे जैसे ही जो है, जैसे हम उठक बैठक करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही ये करे, हाथ फैलाते हैं वैसे ये फैलाए? ये जिद क्यों है आखिर? ये जिद इसीलिए है क्योंकि वह उसको अपने जैसा रोबोट बनाना चाहता है, एक ऐसे अपने जैसा ज़ॉम्बी बनाना चाहता है, जो फ्री थिंकिंग नहीं कर पाए, जो सोच नहीं पाए, जो अपने हिसाब से व्यवहार नहीं कर पाए। इसलिए इस तरह की बातें होती है। स्वतंत्रता वहां नहीं होती है। किताब एक पकड़ा दी जाती है, इस किताब के हिसाब से चलोगे, अन्य किताब को नहीं पढ़ोगे। तो मनुष्य को ज़ॉम्बी बनाने की जो योजना है, पूरे विश्व में चल रही है ये योजना, तो ये यह योजना जो है भारत में भी लागू है।
पहले से ही। अब इसमें त्रस्त हैं लोग, बेटियों को भगा ले रहे हैं, क्योंकि अगर स्त्रियों को भगा ले जाएंगे जो आसान है, भाई उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी शिक्षित नहीं है। अगर पढ़ी लिखी भी है तो कम से कम धार्मिक मामले में पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें तो अशिक्षित है वो, उसे पता नहीं है, वास्तविक तर्क उसे पता नहीं है, फिलॉसफी पता नहीं है, साधनाएं पता नहीं है, तो काउंटर वो कुछ नहीं कर पाती है। और सरकार ने तो ऐसे कर दिया है कि धार्मिक शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं स्कूलों में। तो इस तरह का संविधान बना दिए हैं, हिंदुओं के ऊपर पूरा आक्रमण करने की नीति और हिंदुओं को मिटाने की साजिश ये शुरू से चल रही है। तो यह जो साजिशें चल रही थी, इसका योगी जी ने बहुत बढ़िया उपचार ढूंढ लिया है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल लाया है और वो विधेयक पास भी हो गया है, द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। यह जो बिल है यह पास हो चुका है, यानी ये प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है धर्मांतरण को। गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, लालच दे करके, भला के, फुसला के, धोखेबाजी से, अपनी पहचान छुपा के लोग दोस्ती कर ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा के दुकान खोल ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा करके संस्था खोल ले रहे हैं, होटल खोल ले रहे हैं, और उसके आड़ में जो है अपना धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। विदेश से फंडिंग आ रही है, आपस में चंदा करके भी फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये मिशनरियां, बौद्ध हो, ये सब मिशनरियां इस आधार पर चल रही है। और घृणा फैलाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, सनातन धर्म को जो है गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है, तुम समझते हो सनातन धर्म बुरा है, तुम अच्छा है, तो एक बार डिबेट में आ जाओ, वहीं तुम्हें पता चल जाएगा। डिबेट में आने की तो हिम्मत नहीं होती किसी की भी, जो चाहे बौद्ध मत के हों, चाहे जैन मत के हों, चाहे सिख मत के हों, ईसाई मत के हों, चाहे इस्लाम मत के हों, डिबेट में आ जाओ, पता चल जाएगा। तो इधर उधर की कथा कहानियों को लेकर के झूठी झूठी बताते हैं, और अपना जो है, अपना जो पोल पट्टी नहीं बताते। अरे तुम्हारी पोल पट्टी भी तो सबको पता है, जब सामने में आओगे तो बखिया उधेड़ दी जाएगी मोहम्मद के करतूतों की और ईसा मसीह के करतूतों की, उनके उपदेशों की। जब सामने आओगे तभी तो। बौद्ध मत में जो अवैज्ञानिकता है, अमानवीयता है, जातिवाद है, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन वह तो सामने आने पर ही तो होगा। तो सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनको भगाते हैं, फुसलाते हैं, धोखा देते हैं और उसको धर्मांतरण कराते हैं। उल्टी पुल्टी वर्ण व्यवस्था की उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाए हुए। अरे तुम्हारे यहाँ क्या सिपाही नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्या शिक्षक नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्या वर्गीकरण नहीं है? वर्गीकरण तो सब जगह है, होगा ही। क्या तुम्हारे यहाँ सारे के सारे जो हैं सब शिक्षक ही हैं? क्या वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है? क्या वहाँ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्या नहीं है? तो उसी तरह की सिस्टम तो यहाँ भारत में भी है। भारत ने उसका नाम दिया हुआ है, सनातन धर्म ने उसका नाम दे दिया। अब तो उसे लेकर के उल्टी पट्टी पट्टी पढ़ा करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो इनका इलाज जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है, और इलाज इस तरह से हुआ है इनका कि इनको बहुत जबरदस्त सजा हुई है। अब जो है सजा, आजीवन सजा मिलेगी। धर्मांतरण कराने वाले पकड़े जाएंगे तो आजीवन सजा मिलेगी, सिद्ध हो जाएंगे तो आजीवन सजा मिलेगी। और पहले था कि हल्की सजा मिलती थी, अब जो है 20 वर्ष तक की सजा मिलेगी। और पहले था कि जिसके यहाँ धर्मांतरण कराते थे तो उसके घर वाले आपत्ति करते थे, अब कर दिया कि कोई भी आपत्ति कर सकता है। कोई, किसी को भी जानकारी हो गई, कोई भी हिंदू देख लिया कि ये सब यहाँ किया जा रहा है प्रयास, तो सीधे सीधी रिपोर्टिंग हो जाएगी और तुरंत गिरफ्तारी होगी, और यह नॉन अवेलेबल होगा, जमानत नहीं मिलेगी। तो जो जमानत ले लेते थे पैसा खर्च करके, फंडिंग करा के, बढ़िया बढ़िया तगड़ा तगड़ा वकील कर लेते थे, जो छुड़ा लेते थे, अब फंस जाएंगे, क्योंकि अब जमानत ही नहीं होगी। चलो कर लो।
तो ये जो भी बलपूर्वक कराते थे, धोखा से कराते थे, अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। योगी जी ने इलाज कर दिया है। और अब ऐसा नहीं है कि आप चटपट धर्मांतरण करा देंगे, नहीं, आपको डीएम को सूचना देनी पड़ेगी। 2 महीने की सूचना होगी, उसमें समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, बैठाया जाएगा, काउंसलिंग होगी, मीटिंग होगी, और तब फिर जो है वो ठंडे कर दिए जाएंगे। और जितनी भी संस्थाएं हिंदुओं की, वे सारी संस्थाओं के जो लोग हैं, या बजरंग दल के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, या किसी वाहिनी के हों, वे सभी जो है वहाँ जब जा सकते हैं और जा करके वहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं, और जो डराने धमकाने वाला है उसको उल्टे धमका सकते हैं, तो इनका इलाज हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो गया है कि जो लोग फंडिंग कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। जो लोग पैसे देते थे, कोई मोटरसाइकिल दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई कह रहा है कि अमुक बिरादरी की लड़की को कर उठा लो, उसको धर्मांतरण करा दो, तो 5 लाख मिलेंगे, तो किसी को 2.5 लाख मिलेंगे। अब ये सारे फंडिंग करने वाले जो है नप जाएंगे। अब इनको 20 साल की सजा होगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। 3-4 को जहां सजा हो गई ना, बस सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सब इनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा यहाँ से। और जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, ऐसे लोगों को, जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने से, या जो महिला है उसको बका फुला के, बहुत जो विधवा महिला है उसके पीछे पड़े हुए हैं, विधवा महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा ले रहे हैं, फंसा ले रहे हैं किसी न किसी तरह से। फर्जी आधार कार्ड बना के, फर्जी हर तरह के कार्ड बना ले रहे हैं, सारे पहचान पत्र, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, ये सब फर्जी बना ले रहे हैं, और फर्जी आधार पर जो है चला ले रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कोई फर्जी नहीं बना सके, ना सोशल मीडिया में एक्टिव हो सके, सोशल मीडिया में उसका कोई भी चैनल ना चल सके, और न ही वह खाता खुलवा सके, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, या कोई भी हो। सरकार को यह भी करना चाहिए। ओरिजिनल आईडी वाले ही, जिनकी वास्तविक पहचान है, उनकी पहचान से ही होना चाहिए, और फोन कॉल कोई करे तुरंत वास्तविक आईडी आ जानी चाहिए। इस तरह का सिस्टम सरकार को कर देना चाहिए। तो जो मानसिक रूप से जो है दिव्यांग है, विकलांग है, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, वैसों का अगर मतांतरण कराया जाएगा तो 7 साल की अतिरिक्त सजा होगी। अब इनको समझ में आ जाएगा कि ऐसों को अतिरिक्त सजा होगी। तो ये नॉन अवेलेबल हो गया है बीएनएस के तहत। ये सारे जितने भी ऑफेंस हैं, सब क्राइम हैं, ये नॉन अवेलेबल हो जाएगा, और इनका जो पूरा का पूरा गिरोह है ना, उसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम इसमें दिया गया है। ये इनका पूरा का पूरा, एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा गिरोह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, सारे गिरफ्तार होंगे। तो यह योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही बड़ा उपकार किया है, और अपना वास्तव में अपने योगी होने की जो भूमिका है वह निभाई है। तो इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो अब ये जो है कम से कम जो सजा होगी ना, वो 10 बरस की होगी। 10 बरस, 14 बरस, 20 बरस तक की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, और फाइन जो है 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख रुपया फाइन भी दोगे और साथ में सजा भी है। तो ये जो है प्रावधान है, बहुत ही बढ़िया प्रावधान है। बल्कि 5 लाख की जगह इसको 25 लाख कर देना चाहिए था, ताकि पूरा का पूरा दम बर्बादी हो जाता, फिर कभी हिम्मत ही नहीं होता। 5 लाख की सजा की है तो ये भी ठीक है, लेकिन उतना संतोषजनक नहीं है। 25 लाख होता तो और हार्ड होता, और इसकी सुनवाई बहुत ही जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छा प्रावधान आया है, और सभी जो धर्मांतरण गिरोह जो हैं वो अब सदमे में चले गए होंगे। हरिओम।